शांत हो जाओ। अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं है। हनुमान जी का संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये संदेश सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जो टूट चुके होते हैं, जो हार के बहुत करीब खड़े होते हैं और जिनकी आत्मा अंदर से चिल्ला रही होती है, अब और नहीं। अगर 2026 की शुरुआत तुम्हारे लिए भारी लग रही है, अगर मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि मेहनत तो बहुत की लेकिन मिला क्या, तो आज हनुमान जी स्वयं तुम्हें एक संकेत देने आए हैं। यह संकेत कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे वही समझ सकता है जिसने अंधेरे में भी भरोसा रखा हो। हनुमान जी कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी उसके भाग्य को नया रूप मिलता है। 2026 उसी परिवर्तन का वर्ष है, लेकिन ध्यान रखना, हर कोई उस बदलाव को पहचान नहीं पाता। बहुत लोग संकेत देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। बहुत लोग कृपा के दरवाजे तक आते हैं लेकिन डर के कारण लौट जाते हैं। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सिर्फ सुनने की बात नहीं है। वो एक चेतावनी है, एक आशीर्वाद है और एक परीक्षा भी है। अगर 2026 में तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ चीजें टूटने लगे, अगर कुछ लोग बिना कारण दूर जाने लगे, अगर वह चीजें छीनने लगे जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, तो घबराना मत, क्योंकि यही पहला संकेत है। हनुमान जी जब किसी को ऊपर उठाने से पहले देखते हैं तो उसकी पकड़ ढीली कर देते हैं, ताकि वह जान सके कि सहारा इंसानों का नहीं, ईश्वर का होता है। 2026 में बहुत लोग यह कहेंगे कि यह साल भारी है, लेकिन जिन पर हनुमान जी की दृष्टि है उनके लिए यह साल निर्णायक है। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे भीतर पिछले कुछ समय से एक अजीब बेचैनी है, अगर मन बार बार कहता है कि अब पुराना जीवन नहीं चल पाएगा, अगर तुम्हें भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, तो यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है, यह आत्मा का जागना है। हनुमान जी कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो संसार हिलने लगता है। 2026 में हनुमान जी उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं जो अकेले चल सकते हैं, जो बिना तालियों के भी सही रास्ते पर टिके रह सकते हैं। अगर तुमने कभी महसूस किया हो कि तुम सही हो फिर भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो समझ लो तुम परीक्षा में हो, और परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्हें आगे बढ़ना होता है। अब मैं तुम्हें वो संकेत बताने जा रहा हूं जो अगर 2026 में दिख जाए तो समझ लेना भाग्य पलटने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, इस संकेत को पहचानने के लिए आंख नहीं, हृदय चाहिए। पहला संकेत संगीत है, अंदर से डर का कम होना। बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अगर तुम्हारे भीतर एक शांति बनती जा रही है तो यह सामान्य नहीं है, यह हनुमान कृपा का आरंभ है। जब डर खत्म होता है तभी शक्ति जन्म लेती है, और हनुमान जी शक्ति के देव है। अगर 2026 में तुम्हें यह लगे कि अब हारने का डर नहीं रहा, तो समझो तुम सही दिशा में हो। दूसरा संकेत है सच बोलने का साहस। अगर अचानक तुम्हें झूठ दिखावा और भीड़ पसंद आना बंद हो जाए, अगर मन कहे कि चाहे अकेला रहूं लेकिन गलत के साथ नहीं, तो यह परिवर्तन नहीं है, यह बुलावा है। हनुमान जी ऐसे ही लोगों को आगे लाते हैं। तीसरा संकेत है धैर्य। अगर तुम्हारे भीतर सहन करने की शक्ति बढ़ रही है, अगर तुम जवाब देने की बजाय मौन को चुन रहे हो, तो यह कमजोरी नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि बड़े परिवर्तन शोर में नहीं, शांति में होते हैं। अब ध्यान से सुनो। 2026 में हनुमान जी तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देंगे जो तुम्हें चाहिए। और अक्सर जो हमें चाहिए होता है वह हमें पहले कष्ट के रूप में मिलता है। इसलिए अगर जीवन में थोड़ी उलझन बढ़ जाए तो डरना मत, क्योंकि गांठ खुलने से पहले कसती जरूर है। वह सिर्फ भूमिका थी, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं है, यह वह समय है जब बहुत से लोग अंदर से टूटेंगे और कुछ लोग उसी टूटन से इतिहास लिखेंगे। हनुमान जी कहते हैं, जब जीवन किसी इंसान से सब कुछ छीनने लगे, तब समझ लेना कि अब उसे कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी हो रही है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस समय डर जाते हैं, भाग जाते हैं या फिर शिकायत करने लगते हैं, और जो शिकायत करता है वह कृपा से दूर हो जाता है। अब मैं तुम्हें वो दूसरा बड़ा संकेत बताने जा रहा हूं
जो अगर 2026 में दिख जाए, तो समझ लेना कि हनुमान जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। यह संकेत बाहर नहीं अंदर संगीत दिखाई देता है। अगर 2026 में तुम्हारे भीतर अचानक यह भावना आने लगे कि अब मुझे किसी से साबित नहीं करना, अगर तुम्हें लोगों की राय से फर्क पड़ना कम हो जाए, अगर तारीफ मिले तो भी मन स्थिर रहे और आलोचना मिले तो भी मन न हिले, तो यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जिस इंसान को दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती, उसे ईश्वर की मंजूरी मिल चुकी होती है। हनुमान जी ऐसे ही लोगों को ऊंचाई पर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह शक्ति मिलने के बाद घमंड नहीं करेंगे। अब ध्यान देना, 2026 में बहुत लोगों के जीवन से कुछ रिश्ते अपने आप दूर होंगे। कोई बिना वजह बात करना बंद कर देगा, कोई अचानक बदल जाएगा, कोई तुम्हारी तरक्की से चिढ़ने लगेगा। यह सब संयोग नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, जब उड़ान देनी होती है तो बोझ अपने आप गिरने लगता है। अगर 2026 में तुम ये महसूस करो कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अब फिट नहीं बैठ रहे, तो खुद को दोष मत देना। यह अलगाव दंड नहीं है, यह चयन है। अब तीसरा गुप्त संकेत सुनो। अगर 2026 में तुम्हें बार बार अकेले रहना अच्छा लगने लगे, अगर भीड़, शोर और दिखावे से मन हटने लगे, अगर तुम्हें मौन में उत्तर मिलने लगे, तो यह साधारण मानसिक स्थिति नहीं है। यह वो अवस्था है जहां हनुमान जी भीतर से तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहकर खुद को संभाल लेता है, वह दुनिया को भी संभाल सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात, 2026 में हनुमान जी उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो बिना त्वरित फल की चिंता के कर्म कर सकते हैं। अगर तुम यह महसूस करो कि मेहनत करते हुए भी मन शांत है, कि परिणाम को लेकर बेचैनी कम हो गई है, तो यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध हो जाता है तो फल अपने आप पवित्र हो जाता है। अब सुनो, वो संकेत जो धन और स्थिरता से जुड़ा है। अगर 2026 में अचानक तुम्हें पैसों को लेकर सोच बदलती दिखे, अगर तुम फिजूल खर्च से दूर होने लगो, अगर मन कहे कि धीरे धीरे लेकिन स्थिर चलना है, तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। हनुमान जी कहते हैं, जिसे संभालना आ गया उसे देना सुरक्षित है। इसलिए अगर अभी धन कम है लेकिन समझ बढ़ रही है, तो घबराओ मत। यह तैयारी संगीत है। अब एक और गहरा संकेत 2026 में, अगर तुम्हें अपने अतीत की गलतियां साफ साफ दिखने लगी, अगर मन कहे कि हां, यहां मैं गलत था, अगर दूसरों को दोष देने की बजाय तुम खुद को सुधारने का साहस जुटा पाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि आत्मस्वीकार के बाद ही आत्मोन्नति होती है। हनुमान जी झूठे आत्मविश्वास को नहीं, सच्चे पश्चाताप को आशीर्वाद देते हैं। अब ध्यान से सुनो, 2026 में बहुत से लोगों को अचानक आध्यात्म की ओर खिंचाव महसूस होगा। किसी को नाम जप अच्छा लगेगा, किसी को सुबह जल्दी उठना, किसी को सेवा भाव। अगर तुम्हारे भीतर भी यह बदलाव आ रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत करना। यह बुलावा है, और बुलावे को टालने वाला बहुत पीछे रह जाता है। अब एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, 2026 में हनुमान जी तुम्हें बार बार ऐसे हालात में डालेंगे जहां तुम्हें धैर्य चुनना होगा या क्रोध। अगर तुम हर बार क्रोध छोड़कर धैर्य चुन लेते हो, तो समझ लेना कि तुम परीक्षा पास कर रहे हो, और जो इस परीक्षा में पास होता है उसे जीवन में हार नहीं मिलती। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह बहुत गहरा है, इतना गहरा कि ज्यादातर लोग इसे सुनते तो है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि यह संकेत बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ा, यह सीधे तुम्हारे अहंकार से जुड़ा है। हनुमान जी कहते हैं, जिस दिन इंसान का अहंकार टूटता है, उसी दिन उसका भाग्य उठ खड़ा होता है। 2026 उसी टूटन का वर्ष है। अब ध्यान से सुनो, अगर 2026 में तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगे जहां तुम्हें बार बार झुकना पड़े, जहां तुम्हें वह काम करने पड़े जो पहले तुम्हें छोटे लगते थे, जहां तुम्हारी इज्जत, पद या पहचान को ठेस पहुंचे, तो इसे अपमान मत समझना। यह सबसे बड़ा संकेत है संगीत, क्योंकि जिसे ऊपर उठाना होता है उसे पहले भीतर से खाली किया जाता है। अगर घड़ा भरा रहेगा तो उसमें अमृत कैसे भरेगा? हनुमान जी कहते हैं,
मैं पहले घड़ा खाली करता हूं, फिर भरता हूं। अब दूसरा अत्यंत गुप्त संकेत। अगर 2026 में तुम्हारे भीतर किसी से बदला लेने की इच्छा कम होती जाए, अगर तुम यह महसूस करने लगो कि जिसने बुरा किया उसे उसका कर्म खुद जवाब देगा और तुम्हें शांत रहना है, तो यह साधारण सोच नहीं है। यह आध्यात्मिक परिपक्वता है और परिपक्व आत्माओं को ही बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है। हनुमान जी कभी भी क्रोधी मन को शक्ति नहीं देते। तीसरा संकेत बहुत लोग पहचान नहीं पाते। अगर 2026 में तुम्हें अचानक किसी की मदद करने का अवसर मिले और बिना किसी स्वार्थ के मन करे कि मुझे करना चाहिए, तो इसे टालना मत, क्योंकि सेवा का भाव हनुमान जी का सबसे प्रिय भाव है। जिस दिन तुम बिना दिखावे के सेवा करने लगते हो, उस दिन संगीत तुम्हारे जीवन में अदृश्य सहायता सक्रिय हो जाती है। अब सुनो, वो संकेत जो सबसे ज्यादा डरावना लगता है। अगर 2026 में तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत धीमा हो गया है, कि चीजें अटक गई हैं, कि आगे बढ़ने की गति रुक सी गई है, तो घबराना मत। हनुमान जी कहते हैं, जब धनुष खींचा जाता है तो तीर पीछे जाता है, आगे नहीं। लेकिन वही पीछे जाना उसे सबसे दूर तक ले जाता है। अगर जीवन पीछे जाता दिखे तो समझ लेना कि उड़ान लंबी होने वाली है। अब एक और गहरा संकेत। अगर 2026 में तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगे, अगर मन बार बार कहे कि मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं बना, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ अलग करना है, कुछ सही करना है, तो यह आत्मा का बुलावा है। और जो आत्मा के बुलावे को सुन लेता है, उसके लिए रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं, उद्देश्य मिलने के बाद संघर्ष बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। अब ध्यान दो, 2026 में हनुमान जी तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जिनकी मौजूदगी तुम्हें मजबूत बनाएगी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें शांत करे, तुम्हें सच्चाई दिखाए, तुम्हें जमीन से जोड़े, तो समझ लेना कि यह भी संकेत है, क्योंकि सही संगति भाग्य बदलने का सबसे तेज माध्यम है। अब पार्ट 3 का सबसे निर्णायक संकेत। अगर 2026 में तुम अकेले में रोते हुए भी यह महसूस करो कि मैं टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूं, अगर आंसू कमजोरी नहीं बल्कि हल्कापन देने लगे, तो समझ लेना कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। क्योंकि जो रोकर भी आगे बढ़ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी ऐसे ही योद्धाओं को चुनते हैं। अब इस भाग के अंत में एक सत्य, अगर तुम अब तक जुड़े हुए हो, अगर मन में डर की जगह उत्सुकता आ रही है, अगर भीतर कहीं शांति उतर रही है, तो यह संकेत है कि यह शब्द तुम्हारे लिए ही थे। अब जो आने वाला है वह परीक्षा है। हनुमान जी कहते हैं, संकेत समझ लेना आसान है, लेकिन उस पर चल पाना कठिन। 2026 में संगीत, यही कठिनाई तुम्हें महान बनाएगी। अब ध्यान से सुनो, अगर 2026 में तुम्हारे सामने बार बार ऐसे विकल्प आए जहां तुम्हें आसान रास्ता और सही रास्ता चुनना हो, तो समझ लेना कि यही अंतिम तैयारी है। आसान रास्ता तुरंत सुख देता है, लेकिन सही रास्ता स्थायी शक्ति देता है। हनुमान जी कभी भी सुविधा की पूजा नहीं करते, वह चरित्र की पूजा करते हैं। अगर तुम सुविधा छोड़कर सही चुन पा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, वह तुम्हें सम्मान दे रहा है। अब एक और संकेत जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। अगर 2026 में तुम्हें अपनी ही आदतों से लड़ना पड़े, अगर तुम्हें अपने आलस्य, डर बहाने और टालने की प्रवृत्ति से युद्ध करना पड़े, तो घबराना मत, क्योंकि बाहरी शत्रु से पहले अंदर के रावण का वध जरूरी होता है। हनुमान जी कहते हैं, जिसने खुद पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। अब ध्यान देना, 2026 में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होगे, फिर भी तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। तुम सच्चे होगे, फिर भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा। यह अन्याय नहीं है, यह प्रशिक्षण है। क्योंकि जो हर बार खुद को साबित करने में ऊर्जा खर्च करता है, वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। हनुमान जी ऐसे योद्धा चाहते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का प्रमाण देने की जरूरत ना पड़े। अब वह संकेत जो तुम्हें भीतर से बदल देगा। अगर 2026 में तुम्हें हर सुबह उठकर यह लगे कि आज कुछ बेहतर करना है, भले ही परिस्थितियां वही हो,
तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर अग्नि जल चुकी है, और एक बार जब यह अग्नि जल जाती है तो फिर कोई भी तूफान उसे बुझा नहीं सकता। हनुमान जी इसी अग्नि को शक्ति कहते हैं। अब सुनो, 2026 में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि कोई देख नहीं रहा, कोई सराहना नहीं कर रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन अगर इन सब के बावजूद तुम सही कर्म करते जा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी गिनती अब भीड़ में नहीं, चयन में हो चुकी है। क्योंकि हनुमान जी भीड़ नहीं बनाते, वह स्तंभ बनाते हैं। आपका सबसे कठोर सत्य, अगर 2026 में तुम्हें कुछ बहुत प्रिय छोड़ना पड़े, कोई रिश्ता, कोई पहचान, कोई आदत, तो इसे दुर्भाग्य मत समझना, क्योंकि जो हाथ खाली करता है उसी में वरदान रखा जाता है। हनुमान जी कभी भी भरे हुए हाथ में कुछ नहीं देते। अब अंत के करीब आते हुए एक संकेत, अगर तुम्हें यह महसूस होने लगे कि अब डर कम है और जिम्मेदारी ज्यादा, कि अब शिकायत कम है और स्वीकार ज्यादा, तो समझ लेना कि तुम अंतिम द्वार के सामने खड़े हो। अब आखिरी बार, अब कोई भूमिका नहीं, अब कोई संकेत नहीं, अब सिर्फ सत्य है। हनुमान जी कहते हैं, जो यहां तक आ गया वह सुनने नहीं बदलने आया है। 2026 का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत यही है कि अब तुम्हें डर नहीं लग रहा कि आगे क्या होगा। अब तुम्हें यह जानने की जल्दी नहीं कि परिणाम कब मिलेगा। अब तुम्हें यह साबित करने की आग नहीं जलती कि तुम क्या हो। अगर यह स्थिति तुम्हारे भीतर बन चुकी है, तो समझ लेना भाग्य पलट चुका है। क्योंकि भाग्य तब नहीं बदलता जब बाहर कुछ बदलता है। भाग्य तब बदलता है जब भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, 2026 में हनुमान जी तुम्हें वह नहीं देंगे जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। वह तुम्हें वह देंगे जिसके लिए तुम तैयार हो चुके हो। अगर तुम अब कम बोलते हो और ज्यादा सहते हो, अगर तुम अब कम मांगते हो और ज्यादा निभाते हो, अगर तुम अब शिकायत नहीं करते बल्कि स्वीकार करते हो, तो यही अंतिम संकेत है। हनुमान जी कहते हैं, जिसे सहना आ गया उसे संभालना भी आ जाएगा। अब वो क्षण आता है जब जीवन तुम्हें परखेगा। तुम्हें वही पुरानी परिस्थितियां फिर से मिलेंगी, वही लोग, वही समस्याएं, वही अवसर। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब तुम वही नहीं रहोगे। और जब इंसान बदल जाता है, तो वही परिस्थितियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अगर 2026 में तुम्हें लगे कि समस्या वही है, लेकिन तुम शांत हो, तो समझ लेना तुम जीत चुके हो। अब आखिरी सत्य, हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी गिराने नहीं आया था, मैं तुम्हें मजबूत बनाने आया था। जो टूटे वह कमजोर नहीं थे, वह चुने हुए थे, और जो आज अकेले हैं वह त्यागे हुए नहीं है, वह तैयार किए जा रहे हैं। अगर तुम यह पूरी श्रृंखला सुन पाए, अगर तुम अंत तक जुड़े रहे, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि तुम तैयार हो। अब पीछे मत देखना, अब तुलना मत करना, अब बस अपने कर्म पर टिके रहना। क्योंकि जो हनुमान जी पर टिक जाता है, उसे दुनिया हिला नहीं पाती। यही 2026 का संदेश है, यही परिवर्तन है, यही भाग्य पलटना है। अब जाते जाते एक विनती, अगर इस श्रृंखला ने तुम्हारे मन को छुआ हो, अगर कहीं भी लगा हो कि यह शब्द तुम्हारे लिए थे, तो इस संदेश को यही मत रोकना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज टूट चुका है लेकिन हारना नहीं चाहता। क्योंकि हो सकता है अगला संकेत उसी के लिए हो। जय हनुमान।